કચ્છમાં આવેલ અગ્રવાલ કંપની અનલીગલ એક્ટિવિટીમાં સામેલ છે। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા। मेरा नाम शुरू करो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मैं यूबी अग्रवाल ग्रुप की कंपनीज अग्रवाल एंड कंपनी मोटी चिरई तालुका बचाऊ कच्छ में 2014 से लेकर 2023 तक मैंने उसमें काम किया है। अपने काम करने के दरमियान मैंने देखा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, जैसे जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, मोबाइलों के राही, शेल कंपनी से राही, गोचर भूमि के ऊपर में कब्जा करना, गोचर भूमि के ऊपर बैंकों से हज़ारों करोड़ के लोन ले लिए, गोचर भूमि के को सरकारी डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाकर एलएनटी वालों को बेच दिया। और उसमें इसका और एक बहुत बड़ा कुपान मैंने देखा है कि इसने अपनी जो गोचर भूमि के ऊपर में अग्रवाल कंपनी के नाम से एक मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट लगाया। उस मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए इसने जो डिपार्टमेंट्स को एक डिग्री होल्डर 3 आदमियों के नाम दिए, साथ में एक लेबोरेटरी दिया। उसके वो दिखाकर इसने अपना एक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारी लेबोरेटरी दिखा के मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन का प्लांट ले लिया। जो इसने मेडिकल का लाइसेंस लिया, असल में इसके पास ना कोई टेक्निकल पर्सन से, ना ही इसके पास कोई भी वो लेबोरेटरी थी। इसने एयर में से, हवा में से अशुद्ध ऑक्सीजन ही खींच के उसको सिलेंडर्स में भर के आगे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सप्लाई कर दिया। एयर में 21% के आजू बाजू ऑक्सीजन है, 70% के आसपास नाइट्रोजन है, 5% के आसपास CO2 है, मॉइस्चर है, सब गैसेज हैं। इस बंदे ने अवेयर में से कंप्रेशर के राहें ऑक्सीजन खींच के, जिसके साथ दूसरी अशुद्ध गैसेज भी आई, बिना किसी जांच के, क्योंकि इसके पास ना तो कोई जांच करने वाला पर्सन था, ना इसके पास लेबोरेटरी थी, हॉस्पिटल्स वालों में सप्लाई कर दिया। किसी भी हॉस्पिटल वालों ने जैसे भी वो ऑक्सीजन का वो इससे बिल लिया, बिल के साथ उन्होंने कोई भी सिलेंडर क्लीन सर्टिफिकेट, सिलेंडर प्योरिटी सर्टिफिकेट, गैस प्योरिटी सर्टिफिकेट्स आदमियों के स्टैम्प सिक्के के साथ नहीं लिया। अशुद्ध गैस हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लग गई। जैसे ही वो अशुद्ध गैस पेशेंट्स को लगी, पेशेंट हॉस्पिटल में तड़फा। वो जब घर से आया होगा, कब बीमार हुआ, कम बीमार होगा, जैसे ही इसकी गैस लगती गई उसकी बीमारी बढ़ती गई। मेरा दावा है इसकी नकली गैस से हॉस्पिटल्स में हज़ारों पेशेंट्स की डेथ हुई। जब मैंने ये सारी कंप्लेंट्स गांधीनगर कमिश्नर, भुज कमिश्नर, SP साहब, कलेक्टर साहब, होम डिपार्टमेंट, CMO, PMO सब तरफ की, तो उन्होंने इसकी कंपनी में विज़िट किया और इसकी कंपनी में पाया उन्होंने कि इसके पास ना तो कोई लेबोरेटरी थी, ना कोई टेक्निकल पर्सन था, और अशुद्ध गैस ही हॉस्पिटल में सप्लाई किया जा रहा था। अभी जांच का विषय, या मेरी अपील का विषय सबसे ज़्यादा मेन ये है कि वो जब अशुद्ध गैस हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लगी, उस पेशेंट्स का बना क्या सरकार का आयुष्मान योजना में लूट हुई, कितने पेशेंट इसकी नकली गैस से मर गए, इसका ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पे हमला हो सकता है, मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके गुंडे, ये दोनों भाई सुकेश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, बहुत बड़े लेवल के इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। मेरे और मेरे परिवार को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरा छोटा बेटा गांधीधाम DPS स्कूल में पढ़ता था। इसके डर के कारण मैंने उसको यहाँ से हटाकर उसको अपने प्रदेश पंजाब में उसकी एडमिशन करवाई, जिससे उसकी वो साल की पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेरा बड़ा बेटा पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। इसके डर से जिस समय में उसकी प्लेसमेंट का समय था, जो कंपनियाँ उसको हायर करती थी, वो समय मैंने उसको अटेंड ही नहीं करने दिया। इस आदमी के कारण हम लोग डर डर के जी रहे हैं। ये बहुत बड़े लेवल का क्रिमिनल है। इससे ज़्यादा खूंखार आतंकवादी, ब्लैकिया, खूनी और कोई नहीं होगा। ये पैसा लेकर कुछ भी कर सकता है। इसकी किसी जो आदमी गरीब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में नकली मिलावटी गैस दे सकता है, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसका अगर हम कुछ देखते हैं, जैसे कोई भी गोचर ज़मीन है, गोचर ज़मीन के ऊपर में कब्जा कर लिया, गोचर भूमि के ऊपर NA करवा लिया, गोचर भूमि के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा लिया, गोचर भूमि के ऊपर में नर्मदा नहर का पानी का ले लिया, GST कनेक्शन ले लिया। इसका मतलब इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरी यही मांग है कि इस आदमी के ऊपर में बनती कार्रवाई होनी चाहिए, जो कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये चीज़ पता चले कि सरकार को और इंसाफ है देश में। अगर इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी तो देश में इंसाफ के ऊपर से लोगों का विश्वास टूटेगा। मैं इसके चश्मदीद गवाह था। मेरे को चुप करवाने के लिए इस बंदे ने जो शस्त्र यूज़ किए, मेरे पे खोटी FIR किया। खोटी FIR के लिए बचाव के AB पटेल, जो खुद करप्शन में वो सस्पेंड हुए हैं, उनका योगदान रहा। जो PI गमार, जिसने मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर में 2023 को FIR काटी है। आज 2025 का फरवरी ख़त्म होने वाली है, अभी तक उसने चार्जशीट भी रज्जू नहीं किया।
अभी तक सरकार यही कह रही है कि हमने इसकी जांच किया है, इसके वहाँ पे कोई लाइसेंस वो अथॉरिटीज़ के समय में कोई वो पर्सन नहीं थे, इसके पास कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, हम जांच करेंगे। वो आश्वासन पे आश्वासन दे रही हैं। गांव की जो तलाटी मैडम निशा प्रजापति ने वो बोला है कि ये अग्रवाल को ये ज़मीन नहीं दी गई, ये गोचर भूमि है। पंजाब नेशनल बैंक वाले बोलते हैं कि हाँ जी हम इसकी जाँच करेंगे कि अगर इसने शेल कंपनी दिखा के हमसे लोन ले लिया है, जो ज़मीन इसने एज ए कलेक्टर हमको रखी है, हम उसके ऊपर में जांच करेंगे। जीएसटी वाले कहते हैं जी हाँ हम जांच करेंगे। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जी हाँ हम जांच करेंगे। ये जो अपराधी हैं ये तेजस विमान पे बैठ के अपराध कर रहे हैं, और जो जांच एजेंसी वो कीड़ी के ऊपर में या कछुए के ऊपर बैठी हुई हैं। जो मेडिकल का लाइसेंस इसके पास बराबर नहीं था, इसके पास डिग्री होल्डर आदमी नहीं थे, कंपनी को तत्काल में सील करके कंपनी का टोटल जो रिकॉर्ड है वो जब्त करके उसने कंपनी ने किस किस हॉस्पिटल को बिल के साथ माल बेचा है, उस आदमी से कंपनी ने चेक के राਹੀਂ या आरटीसी के राਹੀਂ पेमेंट ली है, वो सारा रिकॉर्ड सबमिट सरकार के पास आए, ऑफिसर्स के पास आए, और उस रिकॉर्ड के आगे किस पेशेंट्स को वो गैस लगी है वो जांच होगी तो ही पता चलेगा। अगर सरकार जांच नहीं करेगी तो ये कल को ये बोलेगा कि मेरा सारा रिकॉर्ड जल गया जी, मैंने वो प्लांट था वो उखाड़ दिया जी, जो डिग्री होल्डर और दूसरे जो आदमी थे वो मैंने गांव से आए थे वो गांव वापस चले गए जी, कि भूतिया आइटम आई और भूतिया ही वो चले गई। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना जी। ये आदमी सरकार को और सरकारी तंत्र को चालाक नहीं मानता, ये मानता है कि इसके पास सब कुछ है और ये प्रशासन से ऊपर है। इसको प्रशासन की और सरकार की पावर का मालूम होना चाहिए जी। हमारी तो यही मांग है। अगर मैं झूठे आक्षेप लगा रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी सजाए मौत मांगता हूँ। હેલો ભુજ, તો કેમ છો તમે? આજે હું તમને એવા શોરૂમની વિઝિટ કરાવું છું જે છેલ્લા 10 વર્ષથી કચ્છની જનતાના પ્રેમ અને વિશ્વાસથી મહેકતું લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ। આ શોરૂમમાં સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ 399થી છે, જેમાં કિડ્સ વેર, ગર્લ્સ વેર, બોયઝ વેર અને જેન્ટ્સ વેર અને લેડીઝ વેરમાં પણ ન્યૂ વેરાયટીવાળું કલેક્શન પણ જોવા મળી રહેશે। અને જેન્ટ્સ માટે વેડિંગ કલેક્શન અને કુર્તા કલેક્શન પણ બહુ જ સારું છે। એનિમલ મૂવીનો પાર્ટ 2 આવે કે ના આવે, પણ એનાથી પહેલાં અમે લઈ આવ્યા છીએ લુગડા બજાર પાર્ટ 2, જેમાં તમને કિડ્સ વેરમાં વિન્ટર વેર સમર કલેક્શનનો ન્યૂ સ્ટોક આવી ગયો છે। લેડીઝ વેરમાં પણ ન્યૂ ડિઝાઇનમાં कुर्ती, टॉप एंड कोट सेट बेस्ट प्राइस थी स्टार्ट थाय छे। तो जेंट्स वेर में भी मिल जाएगा बॉस। लेदर, जैकेट, ब्रांड पेंट्स एंड चेक शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, ट्रैक पेंट्स पर बेस्ट थी बेस्ट प्राइस साथे।